जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू लाइव वी टीचिंग ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। हम लेकर आ चुके हैं मैथमेटिक्स 1। जैसे कि आप सभी ने यहाँ पर कमेंट कर चुके हैं कि बहुत सारे बच्चों के यहाँ पर कमेंट आ रहे हैं कि कितने नंबर का कहाँ से आने वाला है, कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। ऑलरेडी हमने एक वीडियो प्रोवाइड की थी जिसमें आपको हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे जो कि आपके M1 से रिलेटेड थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन हमने जो प्रोवाइड किए थे उनमें से जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड हम A to Z सॉल्यूशन बताएंगे, सिलेबस बताएंगे, कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आएंगे, कौन कौन सी आपने प्रिपरेशन कर रखी है, आपको कितना और पढ़ना पड़ेगा कि आप आराम से इसे क्लियर कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले हम वो बताएंगे जो ऑलरेडी हमने M1 मतलब जो वीडियो हमने पहले प्रोवाइड की थी उसके क्वेश्चन हमको कवर करना और यहाँ से बता देते हैं कौन कौन से इससे इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो हमने कुछ क्वेश्चन यहाँ पे छोड़ दिए थे वो आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे, तो आप इस टाइप से हमारे क्वेश्चन थे। मैट्रिक्स इक्वेशन के बारे में बताया था, लैग्रेंज थ्योरम जो भी इक्वेशन है वो पढ़ लेनी है। पार्शियल डिफरेंशिएशन के बहुत सारे यहाँ टाइप रहते हैं, केस 1 केस 2 रहते हैं, तो उनको भी आपको पढ़ लेना है। एंड अगर आइजन वैल्यू की अगर बात करें तो यहाँ पर मैट्रिक्स की अगर बात करें तो इस तरीके से हमने पूरे क्वेश्चन आपको बताए थे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो देख लीजिए, जाके उन क्वेश्चन को नोट करके और उनकी प्रिपरेशन कर लीजिए। ठीक है, तो ये आपको ऑलरेडी हम बता देते हैं एक बार, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। एंड इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए थे। आप देखेंगे तो 8 नंबर का क्वेश्चन था मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने का। एंड 9 नंबर का क्वेश्चन आपको इस तरीके से मैट्रिक्स का क्वेश्चन होगा, प्रूफ दैट यहाँ पे आप वेक्टर का हो जाएगा। इसके बाद आप 11 नंबर 12 और 13 क्वेश्चन ही कंप्लीट हो गए थे। अब हमने लेकर आए कुछ न्यू क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है और आपको बताएंगे कुछ क्वेश्चन के सॉल्यूशन जो भी इस वीडियो में रहने वाले हैं। ठीक है, तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अभी से आपकी 8 से M तक आप जब तक जाएंगे तब तक आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करने की हम कोशिश करेंगे। तो मैक्सिमम हम यहाँ पर आपको क्वेश्चन बताते रहेंगे। ठीक है, आपको कमेंट जरूर करना है आपको वीडियो कैसी लगी। एंड स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेकर आ चुके हैं, आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं और हमने जो प्रीवियस पिछले 10 से 5 साल के जो पेपर है उन्होंने हमने एक क्राइटेरिया दिखाया, एक स्टेप दिखाया जो कि M1 के पेपर में हो या ऑलरेडी फर्स्ट ईयर जितने पेपर होते हैं उनमें यहाँ पर क्राइटेरिया रहता है। ऑलरेडी हमने जो वीडियो आपको पहले प्रोवाइड की थी केमिस्ट्री का पेपर, एंड जो भी हमने पहले फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो पेपर प्रोवाइड किए थे उनमें मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पर सेम आए हैं। आप देखेंगे फिजिक्स का पेपर भी आप चेक कर लीजिए, 100% जो वीडियो हमने प्रोवाइड की क्वेश्चन दिए वही क्वेश्चन आए हैं। एंड केमिस्ट्री में भी बहुत सारे क्वेश्चन हमारे दिए हुए आए हैं, तो आप उनको भी चेक कर सकते हैं। मैथमेटिक्स का ऐसा रहता है कि यहाँ पर थ्योरम चेंज नहीं होती है, क्वेश्चन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन चेंज हो जाते हैं। मैक्सिमम हमने जो क्वेश्चन दिए हैं आपको वो इंपॉर्टेंट है, वही क्वेश्चन आने के चांस है। बट अगर क्वेश्चन चेंज होते हैं तो आपको क्या करना है वहाँ पर। ठीक है, तो आपको बता देते हैं। मिनिमम आपको है थ्योरम से पढ़ना है। ठीक है, पहले थ्योरम से ही पढ़ लेना है, क्योंकि थ्योरम आपको पता रहेगी तो आप कोई से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। छोड़कर एक भी क्वेश्चन नहीं आना, नहीं भी बन रहा है, जो आ रहा है वो लिख दीजिएगा। ठीक है, तो पास जरूर हो जाएंगे। RGPP का रूल रहता है कि उसमें अगर आपने 21 पेज से ज़्यादा कॉपी भरी है तो ही आप पास होंगे। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चों ऐसा करते हैं कि यहाँ पर सही लिखेंगे, बट अगर आपने पेज कम कर दिए 12 से 15 पेज में अगर आपने कंप्लीट कर दी तो वहाँ भी आपके चांस रहते हैं फेल होने के। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है, और जिन बच्चों को नहीं बन रहा उनको तो 20 पेज के ऊपर ही लिखना है, तो ही आप पास हो पाओगे। ठीक है, एंड अगर देखें इनने एक क्वेश्चन छोड़ा था 4 ईयर सीरीज का, तो 4 ईयर सीरीज आपको प्रॉपर पढ़नी है। एंड ये क्वेश्चन इससे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर देखें यहाँ पर आएगा आपका कन्वर्जेंस से क्वेश्चन, जो कि सीरीज का क्वेश्चन है, ये हो जाएगा। एंड लास्ट क्वेश्चन 5वें नंबर का देखेंगे आप, तो यूजिंग इंटीग्रेशन बाय द पार्ट्स इक्विवेल्यूट x डॉट 10 इनवर्स x dx। ठीक है, ये dx हो जाएगा आपका। एंड नेक्स्ट देखें, अब यहाँ पर कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे आपको बता देते हैं, ताकि आप प्रॉपर तरीके से तैयारी कर सकें। और जो भी कमेंट है वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, पर्सनल इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक हमने हमारी प्रोफाइल जो बनाई है चैनल की उसमें डली हुई है, तो आप जाकर वहाँ से हमारे इंस्टाग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अगर देखें तो मैट्रिक्स की अगर बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर मैट्रिक्स में अधिकतर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मैट्रिक्स के आते हैं, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पर मैट्रिक्स के ही पूछे जाते हैं। 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे। अगर 4 से 5 क्वेश्चन अगर आ गए तो आप मैट्रिक्स से ही अपना पेपर क्लियर कर दोगे। ठीक है, तो मैट्रिक्स अच्छे तरीके से पढ़ना है। मैट्रिक्स के बाद अगर देखें तो कैलकुलेशन 1 मतलब यूनिट 1 से अधिकतर क्वेश्चन आते हैं। 2 से 4 क्वेश्चन अगर यूनिट 1 से भी आ गए तो आप आराम से 28 नंबर यहाँ पर इससे भी क्लियर कर सकते हो। इसके बाद वेक्टर अगर बात करें तो वेक्टर मैक्सिमम 14 नंबर का क्वेश्चन आता है। मैक्सिमम हमने जो वीडियो में कमेंट कर दिया था वो मिस टाइपिंग की वजह से हमने 15 लिखा था, बट यहाँ पर जो है आप देखेंगे तो अगर मैक्सिमम क्वेश्चन अगर आ गए वेक्टर से अगर आते हैं तो मैक्सिमम 3 क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे वेक्टर के। वेक्टर थोड़ा पढ़ लीजिएगा, 21 नंबर का हो जाएगा। मिनिमम 2 क्वेश्चन की अगर बात करें 14 नंबर हो जाएगा। एंड अगर कैलकुलेशन 2 की बात करें, कैलकुलेशन 2 चैप्टर है आपका ये भी, तो इसमें अगर देखें तो 2 से 4 क्वेश्चन आएंगे। मैक्सिमम 4 क्वेश्चन आते हैं तो 28 नंबर डायरेक्ट मिलेंगे। एंड सीक्वेंस एंड सीरीज, इससे सबसे कम क्वेश्चन
यूनिट 3 से आते हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज से। तो इससे आपको एक दो क्वेश्चन पढ़ लेना है ताकि अगर एक क्वेश्चन आ जाता है तो आप आराम से इसे कर सकें। एंड नेक्स्ट ये क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब मैट्रिक्स में तो हमने ऑलरेडी आपको बताया सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मैट्रिक्स के ही आएंगे। मैट्रिक्स अगर मान लो क्वेश्चन नहीं आते हैं, कम क्वेश्चन आते हैं, तो आपको वेक्टर कंप्लीट करना हो यूनिट 1। अगर ये तीनों यूनिट आपने कंप्लीट कर ली तो आपको ये दोनों यूनिट अगर छूट भी जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से इतने में ही पास हो सकते हो। और जिनको अच्छे परसेंटेज बनाने हैं उनको ये पाँचों यूनिट को पढ़ना है और इनमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहते हैं वो पढ़ना है, ठीक है। तो पॉइंट क्या रहेंगे, मैट्रिक्स में तो आपको सभी पढ़ना ही होगा क्योंकि मैट्रिक्स अगर सॉल्व करेंगे तो ही आप अच्छी तरीके से प्रिपरेशन हो पाएगी। नेक्स्ट कैलकुलेशन की अगर बात करें तो कैलकुलेशन में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहते हैं, स्टेप 1, केस 2, केस 3 वो पढ़ लेनी है। पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ना है, फोरियर सीरीज पढ़ लेना है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो रोल्स थ्योरम आती है उसको पढ़ लेना है। एंड कैलकुलेशन 2 में भी आपको ये सीरीज के क्वेश्चन थोड़े बहुत पढ़ लेना है। ऑलरेडी हमने वीडियो में जो क्वेश्चन दिए हैं उनको तो आप कवर कर लीजिए और उनसे रिलेटेड आपको जो भी लगता है कि हाँ क्वेश्चन हो सकते हैं आपसे, जो क्वेश्चन बनने जाने चाहिए, मतलब जो आप थ्योरम जिस लेक्चर या जिस चैप्टर आप पढ़ रहे हो उस चैप्टर के जितने भी फार्मूले आपको याद होने चाहिए, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, ठीक है। जो क्वेश्चन हमने दिए हमको लगता है कि यह क्वेश्चन 100% आएंगे, बट अगर ये क्वेश्चन नहीं भी आते हैं तो आपको घबराना नहीं है। वहाँ पे प्रॉपर जो आप फॉर्मूले या थ्योरम पढ़ रहे हैं वो थ्योरम लिख कर आ जाइएगा, डायरेक्ट पास हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई फेल नहीं करने वाला है, ठीक है। अगर आप लिख कर आओगे तो फेल नहीं होगे, अगर नहीं लिखोगे तो यहाँ पर बैक लगने के चांस है। और ये M1 का पेपर इससे ज़्यादा टफ M2 का रहता है, तो M1 आपको आराम से निकल जाना चाहिए फर्स्ट अटेम्प्ट में, क्योंकि M2 इससे बहुत ज़्यादा टफ है। और M2 के क्वेश्चन भी हमने प्रोवाइड किए हैं। M2 में बहुत सारे केस रहते हैं, उसमें बहुत दिक्कतें हो सकती है, पर आपको M1 में इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, प्रॉपर रिलैक्स होकर आपको पढ़ना है और अच्छे तरीके से क्वेश्चन को कंप्लीट करना है, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चनों की सोचते हैं कि क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराएं, तो स्टार्ट कर देते हैं। बेसिकली अगर हम यहाँ पूरा सॉल्यूशन देंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी और आपको दिक्कत होगी पढ़ने में, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, आपको यूनिट 1 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको प्रोवाइड करा देते हैं, उन क्वेश्चनों को प्रिपरेशन कर लीजिएगा। अगर यहाँ से क्वेश्चन आ जाएंगे यूनिट 1 से तो आप ऑलरेडी पास हो जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर जिन्होंने कमेंट किया था उन्हीं के लिए हमने वीडियो प्रोवाइड की है, क्योंकि जो कमेंट करेंगे, जो भी रिप्लाई करेंगे, उनके लिए हम बिल्कुल तैयार रहेंगे। आप जितने क्वेश्चन मांगेंगे उतने क्वेश्चन मिलेंगे, जिस सब्जेक्ट के मांगेंगे उस सब्जेक्ट के क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो आपका रोल्स थ्योरम ने बताया था, तो इसमें वेरीफाई रोल्स थ्योरम ऑफ द फंक्शन, यहाँ पर आपको एक फार्मूला क्वेश्चन पूछा जाता है, अधिकतर ये क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। तो ये हमको बता देते हैं आपको क्वेश्चन। सो गाइस, पहला क्वेश्चन रोल्स थ्योरम में अगर देखें तो ये क्वेश्चन अधिकतर आया हुआ है, क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है। सो इसको आप कर लेना है, वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 इन इंटरवल -3.4, ठीक है। इसका सॉल्यूशन आपको बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी वीडियो, अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो वीडियो में जल्दी से कमेंट करना है ताकि नेक्स्ट वीडियो हम आज ही अपलोड कर दें, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर प्रॉफिट हो सके, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। सो इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा एक्सपांड एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई की पावर, यहाँ पर एक्स रहेगी इन मैक्लोरियस थ्योरम, मतलब सीरीज जो भी रहेगा थ्योरम से सीरीज से। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक दो क्वेश्चन बनते हैं इस सीरीज से, ठीक है। तो इनको आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट अगर देखिए, कैलकुलेट द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ लॉग 1.1, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, यूनिट 1 का। यह क्वेश्चन 100% आने के चांस है, ठीक है। तो ये 1.1 वाला जो क्वेश्चन है वो पढ़ लीजिएगा यहाँ। करेक्ट द 4 डेमिकल प्लेस यूजिंग द टेलर एक्सपांसन, ठीक है। ये इस तरीके से कंप्लीट। लास्ट क्वेश्चन इसका जो है, फाइंड द लिमिट एस एन इन्फिनिटी ऑफ द सीरीज, यहाँ पर इस तरीके से सीरीज़ है, इसे आप सॉल्व कर लीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। और अगर इनमें से कोई क्वेश्चन आपको नहीं मिलता है तो आप वीडियो में कमेंट करें जल्दी जल्दी, ताकि हम इसको आपको प्रोवाइड करा सकें इसका सॉल्यूशन, ठीक है। तो जल्दी जल्दी से प्रिपरेशन करें और बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद। तब तक के लिए चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक करें एंड वीडियो में कमेंट जरूर करें ताकि इसी तरह का न्यू नोटिफिकेशन मिलते रहे। जय हिंद, जय भारत।